हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे स्क्रू गॉज। और इससे पहले जो हमने किया था वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में जो लीस्ट काउंट आता है वो कम होता है, लेकिन जो स्क्रू गॉज है उसका और भी ज्यादा कम होता है। तो इसलिए हम लोग स्क्रू गॉज को यूज करते हैं जस्ट टू फाइंड द थिकनेस ऑफ अ वायर, थिकनेस ऑफ अ शीट। ये फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्रू गॉज को यूज किया करते हैं। हमारे पास कोई वायर दी हुई है, कोई छोटा सा पार्ट दिया है, उसको हमने थिकनेस निकालना है, तो उसके लिए हम स्क्रू गॉज को यूज किया करते हैं। हमारे पास स्क्रू गॉज एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है और बहुत क्लियरली आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा। इसके अंदर इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू का मतलब क्या है, इस चीज को थोड़ा समझिए। स्क्रू का मतलब होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये रोटेट करता है। इसके एक बार रोटेट करने से ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। पूरा 100 पार्ट्स रोटेट करने से ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो हमारे पास होती है पिच, PITCH, पिच। अब पिच हो गई तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ स्क्रू इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रोटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, वो पिच हो गई। और उसके बाद फिर लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्क्रू। तो डिविजन्स कितने हैं, यूजुअली 100 डिविजन्स रहते हैं। 1 को 100 में डिवाइड कर दिया हमने। 1 को जब आप 100 में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.01। हमारे पास कितना मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 0.001। तो बहुत बहुत छोटे मेजरमेंट्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं स्क्रू गॉज के। तो स्क्रू गॉज का एक और डायग्राम हम लोग ले लेते हैं और इसके अंदर इनके नाम बता देते हैं क्या क्या नाम है। सबसे पहली बात, ये फ्रेम है हमारे पास। बहुत पुराने टाइप का स्क्रू गॉज दिखाया गया है, ये फ्रेम है। फ्रेम के साथ यहाँ लॉक होता है। आजकल वाले स्क्रू गॉज के अंदर लॉक नहीं मिलता आपको। उसके बाद एनवल, स्पिंडल, और ये आ गया स्लीव जो कि चलती है। और उसके बाद रैचेट, जिसको आप रोटेट करके इसको आगे मूव करा सकते हैं। और ये थंबल जो हमने आपको बताया, और ये रोटेशंस आपके पास में डिविजन्स डिवाइड कर रखे। देखो एक छोटी सी बात समझना, आपने कभी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्या आपने घड़ी के अंदर जो सुइयां होती हैं, क्या आपने आर हैंड को मूव करते देखा? नहीं देखा। मिनट हैंड को बहुत देर ध्यान से देखो तो दिखता है, लेकिन सेकंड हैंड आपको दिखता है। सेकंड हैंड जो है वो कहता है मैं पूरा 60 बार घूमता हूं, तब जाकर के मिनट हैंड कितनी बार घूमता है भाई। तो मिनट हैंड थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। थोड़ा सा डिस्टेंस का मतलब क्या है, 1 आवर का डिस्टेंस आपका ट्रेवल। क्या मतलब आ रहा है कि आपको सेकंड हैंड बहुत ज्यादा चलता है, मिनट हैंड थोड़ा कम चलता है, और आर हैंड तो बहुत थोड़ा सा हिलता है। यही समझाना चाह रहे हैं हम आपको, क्या कि यहां पर ये पूरा रोटेट करेगा तब ये हल्का सा डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगा। अगले डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि मैं लीस्ट काउंट कैसे निकालूंगा। तो लीस्ट काउंट के लिए अगर ये एक छोटा वाला हमारे पास में स्क्रू गॉज है जिसके अंदर डिविजन्स कितने हैं, 50। अगर 50 डिविजन्स हैं तो इसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट है वो 0.5 मिलीमीटर है। 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50, या फिर 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो लीस्ट काउंट आपका कितना निकल करके आ रहा है, लीस्ट काउंट आता है 0.001। इससे आगे लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद हमने इसको यूज कैसे करना है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमीटर किसी चीज की निकालनी हो तो उसके लिए हम कैसे फंसाते हैं वो केस देखिएगा। हम लोगों को मान लो कोई रॉड है, उसका मेजरमेंट लेना है, तो हमने इसके अंदर फंसा दिया इसको। अगर मैं आपको पिछले वाले डायग्राम के अंदर दिखाऊं तो पिछले डायग्राम के अंदर आप ये समझिए कि हमारे पास इस वाले पार्ट के अंदर हमने वायर को फंसा दिया और लॉक कर दिया। इस डायग्राम के अंदर समझें कि मान लीजिए एक बॉल है, एक छोटी सी बॉल भी नहीं ले सकते, इसको हम एक मार्बल बोलते हैं, इसको हम हिंदी में कंचा बोलते हैं, इसमें फंसा दिया और हम इसका क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डायमीटर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसके बाद अगला पार्ट आता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल है द माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नट। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हमारी रहती है किसकी, तो कहता है द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू द पिच ऑफ द स्क्रू, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। द मूवमेंट ऑफ इट्स फ्रैक्शन कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड, इसको हम फ्रैक्शन को मेजर कर सकते हैं। और उससे अगले पार्ट पर आ जाते हैं हम लोग, ग्रेजुएशन वाले पार्ट पर आ जाते हैं कि इसके अंदर ये थिम्बल पूरा रोटेट कर रहा है और ये स्लीव है। स्लीव पर जो हम मेजर करेंगे वो क्या मेजर करेंगे, उसका
मेन स्केल डिवीजन, इसको आपने क्या क्या दिया, मेन स्केल। अब मेजरमेंट की बात शुरू कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं मेजरमेंट कैसे आता है। जैसे यहां आपको दिखा रखा है कि ये मेन स्केल है, आपके पास कितना आ गया 0 1 2 3 4 5 और 5 के बाद थोड़ा सा पार्ट आ गया, तो आपके पास मेन स्केल डिवीजन आ गया कि 5.1 से 5.1 है, ये मेन स्केल डिवीजन आ गया। अब 5.1 जो आपका मेन स्केल डिवीजन है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि इस लाइन पर ये कौन से नंबर पर मीट कर रहा है, तो कौन से नंबर पर मीट कर रहा है, इसका मतलब कैसे कैलकुलेट करूंगा कि किस पॉइंट पर ये कौन आ रहा है, 31 पे आ रहा है, तो 31 पे आने का मतलब हमारे पास रीडिंग कितनी आ गई, 31 मल्टीप्लाइड विद व्हाट, लीस्ट काउंट। कैसे, जरा वो भी देख लेते हैं, एक और डायग्राम मैं आपको समझा दूं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हम लोग जब इसके अंदर मेजरमेंट लेने के लिए चले, तो मेजरमेंट के लिए मान लिया ये पॉइंट था 0 1 2 3 4 5, तो 5 तक आ गया, तो मेन स्केल डिवीजन कितना आ गया, तो नंबर ऑफ डिवीजन अबव डेटम लाइन, ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये 5 मिलीमीटर आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन बिलो, तो हमारे पास कितना, कौन सा वाला पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, 25 20 25 26 27 28 28 की 27, तो कहता है हमारे पास 26 27 28 28 मेजर जो है ये मेन लाइन से मीट कर रहा है, तो 28 मल्टीप्लाइड विद लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट अगर आप मिलीमीटर में ले रहे हैं तो वो कितनी आएगी 0.01, और अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 0.001, या मिलीमीटर में लिया हमने, ये मेजरमेंट ले लिया, और अब हम दोनों को ऐड कर देंगे 5 मिलीमीटर प्लस दिस, तो आपने कैलकुलेट कर लिया एक्चुअल रीडिंग। फिर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये मेरे पास मेन स्केल था और उसके साथ में कौन सा था, सर्कुलर स्केल। ये मेजरमेंट होने के बाद अगला पार्ट, एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाट इज जीरो एरर, तो जीरो एरर क्या है। वैसे एक बात आपको बता दें, स्क्रू गॉज में जीरो एरर जरूर मिलती है, लेकिन यहां पर स्क्रू गॉज के अंदर अगर 0 0 सामने सामने कोइंसाइड कर रहे हैं तो कोई जीरो एरर नहीं है। अगर ये अगर ये वाली वैल्यूज ऊपर चली जाती हैं या फिर नीचे आती हैं, और अगर नीचे आ रही हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर निकालने का फिर वही सेम मेथड है कि कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 पर था, तो ये दोनों जीरोस आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 0 नीचे चला गया और ये वैल्यूज ऊपर जा रही हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। और कितना वैल्यू आ रहा है, कहता है अगर मान लीजिए सेकंड पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो सेकंड पॉइंट पर मीट करते हुए हम इसको कैसे मेजर करेंगे, जरा वो भी समझ लीजिए। मेजरमेंट कैसे आएगा, कहता है 2 यूनिट्स, तो 2 मल्टीप्लाइड विद लीस्ट काउंट, ये आ गया 0.002 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव जीरो एरर है, और पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है, हमेशा माइनस होती है। जीरो एरर हमेशा माइनस होती है, पॉजिटिव भी माइनस होगी और नेगेटिव भी क्या होगी, आपकी माइनस होगी। नेगेटिव जीरो एरर के केस में 0 ऊपर चला गया, इसमें क्या था 0 पीछे चला गया, अब 0 ऊपर चला गया और कह रहा 46 पॉइंट पर, तो 46 नहीं होगा, फिर क्या होगा मनीष सर, 46 नहीं होगा। टोटल नंबर अगर इसके अंदर कितने डिविजन है, 50 है, तो 50 माइनस 46 कितना हो गया, 4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड विद लीस्ट काउंट। और अगर वो नेगेटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव नेगेटिव जाकर के वो क्या हो जाएगी, ऐड, तो वो पॉजिटिव जीरो एरर बन जाएगी। और उसके बाद हमारे पास कंप्लीट रीडिंग का पार्ट आ गया कि आपने किसी वायर को इसके अंदर फंसाया, आपने पहले मेन स्केल रीडिंग ली, मेन स्केल के बाद आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग ली, सर्कुलर स्केल की रीडिंग करने से पहले और इन पूरी रीडिंग से पहले जीरो एरर चेक कर लेंगे, अगर जीरो एरर है तो जीरो एरर माइनस होगी, और इसके बाद आप कंप्लीट रीडिंग ले सकते हैं। तो दिस इज स्क्रू वॉच, ये आपका मेन पार्ट क्या था, स्क्रू वॉच। थैंक यू।